अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी पर किसी और मुल्क में जाने वाले उनके लिए कौन सी अहम अपडेट है, कौन सी अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, जिसपे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा अपने पहले टॉपिक में। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बाद शादी या वीजा, इसके बारे में काफी अहम मालूमात है। कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, उन्होंने राय जानना चाहिए, इसको कवर करूंगा। उसके बाद क्या अमदाद पर अमदाद हम ले सकते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। कौन सी अमदाद है जिसपे आप अमदाद पे अमदाद ले सकते हैं, जो डिफरेंट फर्द हैं घर के वो ले सकते हैं, इस पे बात करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि बार्सिलोना में 2026 में कौन सा एक नया कानून जो है वो लागू हो चुका है, जिसपे आपको 300 से 500 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। इसको आपने बी केयरफुली जो है वो सुनना है और इस पे अमल करना, वरना आप भी मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे वीडियोस को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी पर किसी और मुल्क में जो जाने वाले हैं उन्होंने कौन सी चीजों का ख्याल रखना है ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े। मैंने तकरीबन आज से डेढ़ साल पहले, शायद 1.5 साल तकरीबन हो चुका है, एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ था और उस वक्त टिकटॉक पे, फेसबुक पे और काफी ज्यादा ये वीडियो जो है वो वायरल हुई थी। असल में वो क्या था, वो ये था कि एक अर्जेंटाइन का शख्स था जिसने स्पेन की नेशनलिटी ली। नेशनलिटी लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में उसको किसी कंपनी में वर्क परमिट मिला और वहां पे जाके काम करना शुरू कर दिया। अब वहां पे वो काम करता रहा, तकरीबन तकरीबन जो है वो 2 साल कंटिन्यूसली उसने वहां पे काम किया। 2 साल के बाद उसने देखा उसका जो पासपोर्ट था, स्पेनिश पासपोर्ट, वो तकरीबन एक्सपायर होने के करीब था। आपको पता है कि आप दनीन जो है वो आपने स्पेन की टेरिटरी की किसी भी कोमिसारिया में जाके रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो स्पेन का पासपोर्ट है वो आप जिस भी किसी मुल्क में रहते हैं वहां से एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी रिन्यू हो सकता है। तो इसी तरह उसने चाहा कि वो वहां पे जाके रिन्यू करवाए। अब जो वहां पे वो गया है और उसने कहा है कि मुझे रिन्यू मेरा पासपोर्ट कर दें, तो वहां पे जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट का अमला था उसने उनको इतला दी कि चंद हफ्ते पहले आपका 2 साल का टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, अब आपकी जो नेशनलिटी है वो रिजेक्ट कर दी गई है, मतलब कि कैंसिल कर दी गई है। उसको काफी ज्यादा वो शॉक हुआ वो कि ये कैसे हो गया कि मेरे पास तो स्पेन की नेशनलिटी है और मैं तो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा कि आपने 2 साल के अंदर अंदर एक आके हमें सर्टिफिकेट देना था जिसपे आपने ये लिखना था, मेंशन करना था अपना नाम, अपना तमाम डाटा और साइन करने थे, और उसमें ये मेंशन करना था कि मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूं अपनी स्पेन की नेशनलिटी को साथ लेके चलने के लिए। अब यहाँ पे एक और बात भी आपको बताता चलूं कि क्योंकि अर्जेंटाइन का स्पेन के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है और वो कॉलोनी रहा है स्पेन की, तो इस वजह से भी जो है वो उन लोगों पे जिनके साथ डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है स्पेन का, काफी ज्यादा ये कानून जो है वो लागू किया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बंदे के पास मतबादल इसकी अपनी कंट्री की नेशनलिटी मौजूद है। अब क्या हुआ कि उस बंदे ने ये तमाम कार्रवाई जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की। उस सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बाद हुकूमत ने भी उस पे जो है वो अपनी तमाम चीजें, अपने कवानीन, जो कि हुकूमत के कवानीन है, जो आइन में इनकी कवानीन है उसमें है, उनके मुताबिक अपनी तमाम ब्रीफिंग दी। अब यहां पे आपको बताता चलूं कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि आप जिस कंट्री की, अगर आप थर्ड कंट्री के हैं, आपकी नासीमिन तो यहाँ की नहीं है स्पेन की, यहाँ नहीं कि आप यहाँ पे पैदा नहीं हुए, अब यहाँ पे आपने नेशनलिटी लेने के बाद किसी और मुल्क में मूव कर गई। जैसे हमारे बहुत ज्यादा जो कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी, इनके लोग यूके में जा चुके हैं, तो उन पे लाजम है कि वहां पे 2 साल के अंदर अंदर जो मुतलका एम्बेसी या कॉन्सुलेट है वहां पे जाकर उन्होंने लाजमी तौर पे एक सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। वो सर्टिफिकेट भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट से ही मिल जाता है। तो वहां पे उन्होंने लिखना है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं, मैं एज अ स्पेनिश रह रहा हूं और मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूं, बल्कि रहूंगा अपनी स्पेन नेशनलिटी को साथ लेके चलने के लिए। अब जो वहां पे मूव हो चुके हैं वो बिल्कुल इस खाम ख्याली में ना रहें कि अब उनकी 10 साल का कार्ड है, 10 साल का उनके पास पासपोर्ट है स्पेन का, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है अगर आप इस एक्टिविटी को नहीं करते। यहाँ पे एक और फायदा भी इस सर्टिफिकेट का बताता चलूं।
जब आपने अपना धनी यहाँ पे स्पेन में रिन्यू करवाने के लिए आना होता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्पेन की टेरिटरी के अंदर ही आप कोमिसारिया में ये रिन्यू करवा सकते हैं। जो धनी कार्ड है, पासपोर्ट तो कौंसलेट या एम्बेसी से हो जाता है, तो वो जो है वहां पे कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होता है। अगर आप ये सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करवाएंगे तो फिर आपको स्पेन की पदरोना में तो चाहिए होगी किसी भी जगह की जहां पे आप वहां पे फिंगर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप आते हैं बिलबाओ में या सान सेबास्टियान में, क्योंकि वो यूके और यूरोप के नजदीक पड़ता है। आप समझते हैं कि वहां पे मैं फिंगर दे के धनी लेके वापस चला जाऊंगा, तो वहां पे आपको उस एरिया का पदरोना में तो चाहिए होगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको पदरोना मिनटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एड्रेस जिस मुल्क में आप रहते हैं धनी पे वो एड्रेस लिख दिया जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे कुछ जानने वाले नॉर्वे से आए हैं, उन्होंने सेम यही प्रोसेस किया है और उनकी जो धनी है उस पे अब उनके नॉर्वे के एड्रेस जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास स्पेन एम्बेसी जो ओस्लो में है उसका सर्टिफिकेट मौजूद था जिसमें ये तमाम चीजें रिटन डाउन थी। तो वही एड्रेस उन्होंने उनके धनी पे भी लिख दिया। तो ये चीजें आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बाद शादी या फैमिली वीजा। इसमें एक दोस्त का कमेंट भी आया है, काफी अहम, उन्होंने कुछ चीजें पूछी हैं, उसको भी कवर करूंगा। एक चीज आपने जहन में रखनी है, स्पेन नेशनलिटी लेने की डेट से पहले पहले जो कि आपकी ओथ की डेट बनती है, जब आपने हल्फ दिया था, हल्फ की डेट से पहले पहले जितने भी मामलात अब हो चुके हैं उस पे अगर आपकी पाकिस्तान के डाटा, पाकिस्तान का या आपकी होम कंट्री का डाटा मौजूद है किसी भी सर्टिफिकेट में, कोई भी उसमें मसला नहीं है। इवन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है जब तक उनको पासपोर्ट और धनी कोमिसारिया से नहीं मिला पहला, उससे पहले पहले डेट की जो चीजें हैं उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद का अगर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो आपने अपनी स्पेन का पासपोर्ट का नंबर जो है वो यूज करना है वहां पे कोई भी नया सर्टिफिकेट बनाने के लिए। मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी शादी जो है वो स्पेन नेशनलिटी लेने के बाद होती है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, क्योंकि हमारी तमाम कंट्रीज का जो है वो डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है स्पेन के साथ, तो फिर आपने क्या करना है कि वो जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगा आपकी होम कंट्री का शादी के वक्त, उसमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपका पाकिस्तान का आईडी कार्ड नंबर वहां पे लिखा जाए, बिल्कुल नहीं। वहां पे आपने अपना स्पेनिश पासपोर्ट का नंबर लिखना है ताकि कल को जब आप फैमिली यहां पे बुलवाएं तो आपको की प्रॉब्लम ना हो। आप एज आ कम्युनिटार या अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला रहे हो, ना कि एज अ इमिग्रेंट। तो इस तरह से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे और आपकी नेशनलिटी भी खतरे में नहीं जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या अमदाद पर अमदाद ले सकते हैं। यहां पे मैं जो कुछ चीजें क्लियर करता चलूं जो कि कंफ्यूजन है कोई दोस्तों को, ये याद रखें कि आप इंस की कोई भी अमदाद ले रहे हैं ना, वो कलेक्टिवली तमाम फैमिली के लिए इशू की जाती है, लेकिन जो आपकी सीपी की अमदाद होती है उसमें ज्यादातर वो अमदादें हैं जो कि आपका राइट बनती हैं। जैसे पारो है आपका राइट है, इसी तरह सब्सिडियो तकरीबन 20 से 24 महीने जो आपको मिलती है पारो के बाद, वो भी आपका राइट है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल है या इस तरह की दूसरी या कार्गो दी खुश वगैरह इस तरह, वो आप डबल डबल अप्लाई नहीं कर सकते। जो फैमिली के सरबरा होता है वो अप्लाई करता है और उसी के मुताबिक पूरी फैमिली की कलेक्टिवली आपको मिलती है। लेकिन अगर सेपे में आप सब्सिडियो ले रहे हैं और आपका पार्टनर जो है वो भी काम कर रहा है तो उसका खाता आपके खाते से बिल्कुल अलग है। सब्सिडियो ले रहा है और वो भी पारों पे चला गया और उसके बाद वो भी सब्सिडियो लगवाता है तो वो अपनी सब्सिडियो लगवाएगा, इसमें कोई भी आप पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से ये कोई भी मसले वाली बात नहीं है। अगर एक बंदा पारो ले रहा है और उसका दूसरा फैमिली मेंबर जो है बालक जो है वो भी पारो ले रहा है तो उसमें दूसरी पारो वालों पे कोई असर नहीं होगा। एक जो है बंदा सब्सिडियो ले रहा है, दूसरा फैमिली मेंबर जो है सब्सिडियो ले रहा है, कोई भी इसमें कानून की खिलाफवर्जी नहीं है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि बार्सिलोना ने 2026 के लिए एक कानून लागू कर दिया है। असल में बार्सिलोना में ये कानून 2011 में पास हो चुका था,
लेकिन अदालती कार्रवाइयों की वजह से, दूसरी ह्यूमन राइट्स और टूरिस्ट राइट्स की जो तंजीमें हैं उनकी वजह से ये डिले हुआ। अब ये जो कानून है अब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 2026 में। इसमें 300 से 500 यूरो तक आपको जुर्माना हो सकता है। असल में ये क्या है, अगर आप कमीज उतार के रोड पे चलते फिरते, खासतौर पर बीचेस के एरिया के नजदीक तरीन, वहीं पे ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, पकड़े गए जाएंगे तो आपको 300 से लेके 500 यूरो तक जुर्माना होगा। और जो वहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं जो कि बिकनी वगैरह या इस तरह की दूसरी कंडीशन में बीचेस के करीब दुकानों में, शॉप्स में, सुपरमार्केट्स में दाखिल होते हैं, उन पे भी ये जुर्माना आयद होगा। इस वजह से इस साल आप देखेंगे कि ऐसी कैटेगरी के लोगों को, काफी ज्यादा जो टूरिस्ट इस तरह की घूमते फिरते हैं कमीज के बगैर, उनको जुर्माने लागू किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।